We are going to talk about media context. Okay, and this is our topic number 2, lecture 1. ठीक है जी. And the name of the topic is a little complex. ठीक है. सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑफिशियल नेम इसका लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाऊंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें, इस सेकंड टॉपिक में बहुत सारी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं. द नेम ऑफ द टॉपिक इज, मैं घड़ी जरा सा उतार दूं. ओके फाइन. द नेम ऑफ द टॉपिक इज द importance of cross media convergence. The importance of cross media convergence and synergy in production, distribution, and marketing. ठीक है. अब हमने किस चीज को अंडरस्टैंड करना है? We need to understand the cross media convergence, and another thing is very important, that is all about synergy. हमारे पास दो चीजें हैं जिन पे हमने बात करनी है इस पूरे टॉपिक के अंदर. ठीक है जी. सोते सोते आ रहे हैं लोग. ठीक है जी. अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं इस चीज को. हमारे पास जो कोर एरियाज हैं जिनको सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्रिएट करना है. ठीक है. हमारे पास जो पहली चीज है, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू फोकस ऑन इज ऑल अबाउट क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस. इसको यहां लिख देता हूं, कन्वर्जेंस. ठीक है. और जो सेकंड चीज है वो है हमारे पास सिनर्जी. ठीक है. और हम इन तमाम चीजों को किन चीजों के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे? नंबर 1 स्टफ इज, एक सेकेंड, प्रोडक्शन. हम एक चीज को प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि किसी चीज को बनाने में क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस और सिनर्जी का क्या रोल होता है. ठीक है जी. पहली चीज तो क्रॉस प्रोडक्शन हो गई. दूसरी चीज हमारे पास क्या है? हमारे पास है दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी मीडिया प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में इन दो चीजों का क्या रोल होता है. एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देखो, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लोग बाय तभी करेंगे ना जब उसकी एक वाइब क्रिएट होगी मार्केट में, यानी कि मार्केटिंग में. ठीक है. यानी कि हमने क्या किया कि लेट्स सपोज हमने इन दो चीजों को, इन दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग. ठीक है जी. ये हमें समझ में आ जाता है. ठीक है. जब हमें ये बात समझ में आती है
तो इस बात को समझते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में जो मीनिंग है, सही है, सबसे पहले जो एक टर्म समझ लो, जब भी एक टर्म आ जाए ना तुम्हारी जिंदगी में, क्रॉस मीडिया, इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया, फॉर्म ऑफ मीडिया, ठीक है। अब मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया का मतलब ये है कि हम बहुत सारे मीडिया की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारा मीडिया कन्वर्जेंस की तरफ आ रहा है, सही है। बहुत सिंपल सी बात यह है कि रेंज ऑफ मीडिया की बात करते हैं। रेंज ऑफ मीडिया का मतलब, मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया का मतलब क्या होगा? टीवी भी हो सकता है, फिल्म भी हो सकती है, रेडियो भी हो सकता है, सही है, डिजिटल मीडिया भी हो सकता है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, ठीक है। हमारे पास न्यूज़पेपर भी हो सकता है, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर मीडिया की बात नहीं कर रहे। अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि वी आर यूजिंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, ठीक है। एक तो बिल्कुल लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा जो मकसद है, जो हमारा आइडिया है इस चीज के अंदर, एक्चुअल में हम जब 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 आपकी जिंदगी में ये क्रॉस मीडिया की टर्म यूज हो जाएगी, सही है, तो जिंदगी में याद रखिएगा कि हम किसी एक फॉर्म ऑफ मीडिया की बात नहीं कर रहे, हम मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा। अब अगर मैं इस बेसिक सी आइडिया को, और अब मैं कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब है इमर्ज होना, किसी चीज का डेवलप होना, ठीक है। अब देखो, एक चीज समझना, हम क्या करें, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस, यानी कि हम कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया की बात करें। देखो, कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया का मतलब, जो एक्चुअल में मीनिंग हम कई जगहों पे डेवलप करते हैं, इट मींस कन्वर्जेंस of media occurs when multiple products come together, बहुत सारी प्रोडक्ट्स एक साथ आ रही हैं, टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, टू फॉर्म वन। यार आप लोग क्या इशू है यार, बार बार क्यों इन आउट कर रहे हो क्लास? कुछ तो आए भी हैं। टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, यानी कि आप मल्टीपल मीडिया प्रोडक्ट्स को यूज करके एक प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हमने बनानी थी एक फिल्म, सही है, हमने बनानी थी एक फिल्म। इस फिल्म को बनाने के लिए हमें मल्टीपल फॉर्म ऑफ आर्ट चाहिए, सही है। हमें इसके लिए टीवी का भी सहारा लेना पड़ रहा है कि भाई टीवी ट्रेलर चलाएगा तो प्रोडक्ट चलेगा, रेडियो स्टेशन कैंपेन चला रहा है। हम मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया को देख रहे हैं, वो यूज हो रहा है, उसके एडवांटेजेस को यूज किया जा रहा है
to sell that particular film, like newspaper में ad आ रहा है उसका, उसकी promotions PR हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी प्रोडक्शन के हवाले से मैं बात करूंगा किस तरह से हम यूज करते हैं इसको, सही है। डिजिटल मीडिया के ऊपर आप मल्टीपल जो हैं ट्रेलर चला रहे हो, डिलीटेड सीन्स चला रहे हो, ठीक है। डिजिटल मीडिया अब क्या है, चलो अब मैंने आपको एक बेसिक सी एग्जांपल दे दी, किसके अंदर मैंने तो मार्केटिंग की एग्जांपल दे दी, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल देता हूँ। भाई आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दें, फिल्म सिनेमा में रिलीज हो गई, सही है। अब लेट्स सपोज हमने क्या कहा, चलो एक और चले आपके लिए मैं एक और चीज भी मेंशन करता हूँ। सिनेमा, सिनेमा में मार्केटिंग भी हो रही है, फ्लैश मॉब भी चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें चल रही है ना, ठीक है, ताकि लोगों को इंगेज किया जा सके, ठीक है। अच्छा, द सेम सिनेमा इज गोना यूज फॉर द मार्केटिंग पर्पस आल्सो, ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस आल्सो। अब हमने पहले क्या करते थे, हम एक ही मीडियम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, एम आई राइट। अब हम डिजिटल मीडिया पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इट मींस वी आर यूजिंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर वन प्रोडक्ट, सही है। अब using, एक सेकंड, using multiple form of media, using multiple form of media, चाहे वो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की, चलें बात कर लेते हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एग्जांपल क्रिएट करूं तो एक फिल्म जो है, लेट्स सपोज एक फिल्म सिनेमा में रिलीज होती है, जो कि ओल्ड ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है फिल्म रिलीज का, वो फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होती है। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हम क्या कर रहे हैं, हमने OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यूज कर लिए। लाइक मैंने नेटफ्लिक्स यूज कर लिया उस फिल्म को रिलीज करने के लिए, मैंने उस फिल्म को रिलीज करने के लिए Amazon प्राइम यूज कर लिया, I can go for the Disney Plus and Peacock and extra like that, okay। अच्छा, अब मैंने इस पे रिलीज कर दी फिल्म। अब उसकी फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत सारी जो हैं वो डिजिटल मीडिया के ओपन प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को रिलीज कर देते हैं कुछ टाइम के बाद। सही है, डिजिटल डाउनलोड, सॉरी, डिजिटल डाउनलोड के लिए अब डिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी कि हम मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया यूज करें फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ठीक है। हम उसके बाद आगे बात करते हैं यूजिंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया in particularly for the marketing purpose। एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल मेरा भी जहन में आई। हम म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिजिटल डाउनलोड के साथ साथ हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं, हम स्पॉटिफाई को भी यूज करते हैं। स्पॉटिफाई अपने म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अब देख नहीं रहे हो कोक स्टूडियो आ रहा है, कोक स्टूडियो के साइट पे लिखा हुआ होता है अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई। ठीक है, अब मार्केटिंग पर्पस के लिए हमें क्या करना है, मार्केटिंग पर्पस के लिए हमें टीवी पे कमर्शियल उसका ट्रेलर चलाना है, रेडियो पे गाने चलाने हैं, उसके सॉन्ग्स रन करने हैं, हमने डिजिटल मीडिया को यूज करना है, हमने मीडिया पे क्या चलाते हैं, हम किसी भी फिल्म के डिलीटेड सीन्स के थ्रू उसकी मार्केटिंग करते हैं, हम BTS दिखाते हैं लोगों को,
ठीक है, हम लोगों को क्या नाम है, डिजिटल मीडिया के हम लोगों को रिलेटेड चीज दिखा सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें डिजिटल मीडिया पे तो हम कुछ भी ऑन एयर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम इंटरव्यूज दिखाते हैं सेलिब्रिटीज के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं, डिजिटल मीडिया हो गया, हमारे पास न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन्स हो गए, फिल्म मैगजीन्स हो गए, ठीक है, प्रिंट मीडिया, सही है। प्रिंट मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंटरव्यूज ऑन शेयर करते हैं लोगों के, हम रिव्यूज शेयर करते हैं लोगों के, सही है। अच्छा, डिजिटल मीडिया पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है रिव्यूज के हवाले से, ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, फिल्म्स के रिव्यूज होते हैं, उनकी रेटिंग दी हुई होती है कि यार ये फिल्म की इतनी अच्छी रेटिंग है, दैट्स व्हाई people used to go there and watch the films, ठीक है। So this is all about, it means for the marketing purpose also we need to use multiple form of media to be in the market and to have a successful venture within the market, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, एक चीज तो मैंने इसमें पर्टिकुलर डिस्कस की, अब मैं नेक्स्ट चीज की तरफ आता हूँ। अब होता क्या है एक्चुअली, अच्छा प्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं, यूजिंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया के अंदर, यूजिंग मल्टीपल, मैंने कहा ना फिल्म इज द मोस्ट बिगेस्ट साइंटिफिक फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ फॉर्म का मीडिया यूज करते हैं इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, इसके लिए हर चीज के लिए डिफरेंट कंपनीज भी चाहिए होंगी आपको। प्रोडक्शन के अंदर आपका म्यूजिक आ गया, सही है। इसके अंदर आपके डिफरेंट प्रोडक्शन के अंदर ब्रांड्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एडवर्टाइजिंग का मीडियम आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप जो होते हो प्रोडक्शन के अंदर ब्रांड्स आ गया, जिसको हम इसको हम एडवर्टाइजिंग का मीडिया भी हम यूज कर रहे होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, फिल्म की प्रोडक्शन के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा म्यूजिक हो गया, इसके अलावा कोर जो आपका कभी कभी जो होता है नैरेटिव का भी जो एलिमेंट होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और स्टोरी टेलिंग, यानी कि वी आर यूजिंग मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट वन फिल्म। देखो ये वापस आता हूँ उस पर, मैंने फिल्म बनाना था, उस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके इसके प्रोडक्शन के लिए मुझे मुख्तलिफ फॉर्म का मीडिया यूज करना पड़ा। आई एम डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलिए पहले दरअसल देख लेते हैं, छोड़ देते हैं हम, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, आ जाए। चलिए जनाब, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस की, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं आपसे सिनर्जी के हवाले से, सही है। सिनर्जी क्या कहता है? सिनर्जी, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सिनर्जी इज मल्टीपल companies work together to produce distribute एंड मार्केट फिल्म्स, यानी कि फिल्म को मार्केट करने के लिए, फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए
मुस्तफा भाई, आप अपनी फेवरेट फिल्म बताएं जरा, फेवरेट फिल्म बताएं। जी सर। हाँ बता दें यार, कुछ नहीं होता। फेवरेट फिल्म कंपनी, ठीक है, उनको सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर बहुत सिंपल सी बात की जाए, ठीक है, कि नॉर्मली उनकी जो ट्रेलर्स होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, सारी मार्केटिंग होती है, पोस्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर मेंशन किया जाता है उन तमाम कंपनीज को जो उसकी प्रोडक्शन के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बहुत सिंपल सी बात की जाए, तो अगर मैं प्रोडक्शन कंपनीज की बात करूं, अगर मैं बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, चलें जी स्पेस क्रिएट करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल, सॉरी, फॉल आउट, ट्वेंटी 18, ठीक है जी। अब ये जो 2018 फिल्म है, ठीक है, अगर मैं इस फिल्म के हवाले से बात करूं, इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बात करूं, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन कंपनीज आती हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन कंपनीज में पहली प्रोडक्शन कंपनी जो आती है वो तो आती है आपकी स्काई डांस मीडिया आती है। ये अमेरिकन बेस्ड इज अ वेरी बिग फर्म, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर आप बहुत सिंपल सी बात है, इसका स्काई डांस मीडिया के अलावा जो इसके अंदर मौजूद है हमारे पास, वो बैड रोबोट फिल्म प्रोडक्शंस भी थी, बैड रोबोट प्रोडक्शंस, ठीक है जी। इसके अलावा सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी बता रहा हूँ अभी मैं, अभी आगे देखिएगा। फिर इसके अलावा अली बाबा पिक्चर्स भी शामिल था इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक कंपनी मैनेज नहीं कर सकती सब चीजों को। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको सिनर्जी करनी पड़ी दूसरी कंपनीज के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पैरामाउंट पिक्चर्स की है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली उसमें मार्केटिंग का भी एलिमेंट आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें, अच्छा इसका सबसे इसमें मार्केटिंग के अंदर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, म्यूजिक भी था, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्होंने यूटिलाइज की, ठीक है जी। और इसका जो तकरीबन मार्केटिंग स्पेंड था अराउंड आई थिंक $140 मिलियन के करीब पे था। सो इट मींस के यू नीड टू सिनर्जाइज विद मल्टीपल कंपनीज, ठीक है। अब मार्केटिंग के अंदर हम इसको थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो उसकी पूरी केस स्टडी मैं आपको बना के दे दूंगा, जिसमें ये कि हम दे वर यूजिंग मल्टीपल कंपनीज टू मार्केट द फिल्म, सही है जी, ये बात समझ में आती है। यानी कि मल्टीपल कंपनीज वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड मार्केट फिल्म, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो? हमारे पास पर्टिकुलरली जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, दैट इज ऑल अबाउट गेम्स। यू आर यूजिंग गेम्स ऑल्सो, सही है। आप उसके अंदर प्रिंट वगैरह, म्यूजिक वगैरह तो यूज कर ही रहे होते हो, आप उसमें गेम डेवलपमेंट, सोनी का एक बड़ा वाइटल, उनके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एज है इस चीज का कि वो गेम्स वगैरह को डेवलप करते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उस चीज की जो हाइप होती है, वो लोग इंगेज होते हैं, ऑडियंस जो होते हैं वो इंगेज हो जाती है उस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो जब ऑडियंस उससे एंगेज हो जाती है उस प्रोडक्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत एडवांटेज मिलता है
टू गेन द मार्केट शेयर विद इन द सिस्टम, ठीक है, आप उसकी बिजनेस अच्छा गेन कर पाते हो। अच्छा, सिनर्जी से एडवांटेज क्या होता है कि जब दो कंपनीज मिलती हैं, दोनों कंपनीज की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, ठीक है, और वो जो दोनों कंपनीज की जो स्ट्रेंथ होती हैं वो ऑटोमेटिकली उनको जो है आगे बिजनेस को जो है, उसकी जो फिल्म के बिजनेस को वो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बिकॉज अब जैसे AT&T वगैरह जब वार्नर ब्रदर्स साथ ऐड हुए, दे विल डेफिनेटली ऐड द क्या कहते हैं वो जो है अपने टेलीकॉम के डाटा को भी यूज करेंगे लोगों को तक रीच आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस को हम CMC भी लिख सकते हैं, CMC, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस, ठीक है। तो एग्जाम में पूरा लिखिएगा, मैं भी सब समझाने के लिए पहली मरतबा लिखवा रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो जाए। नोट्स वगैरह में ही मेंशन होता है, लेकिन शुरू में मेंशन कर दो थोड़ा सा, फिर आगे बेशक कर दो, सही है। अच्छा, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात हमारे पास समझ में आती है, ठीक है। अब अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूं, अगर मैं सिर्फ रिलीज की बात करूं, अगर मैं बोलूं CMC फिल्म्स, फिल्म कंजम्पशन आफ्टर रिलीज, मैं दोनों चीजों को, अब दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दूं, ठीक है। ठीक है, अब मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करने वाला हूँ, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस को, और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि मैंने अपनी ऑडियंस को, मैक्सिमम ऑडियंस तक अपनी फिल्म को पहुंचाना है, ठीक है। अब फिल्म की कंजम्पशन है मल्टीपल फॉर्म्स में, सही है। फिल्म की कंजम्पशन, भाई कुछ लोग फिल्म की कंजम्पशन आपका मोबाइल स्मार्टफोन्स में शुरू करना चाहते हैं, स्मार्टफोन्स, ठीक है, स्मार्टफोन्स हो गया, और टैबलेट वगैरह जो हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास, अच्छा अब उसमें डाउनलोड भी करना चाहेंगे, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से देखना चाहेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं लैपटॉप के थ्रू कंजम्पशन करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को DVD प्लेयर पे देखना है घर के होम थिएटर के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को फिल्म देखनी है, फिल्म के बारे में जानना है, बहुत सारे लोगों को TV पे भी देखनी होती है ना फिल्म, भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है स्मार्टफोन वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट जो लैपटॉप पे आपकी ऑडियंस को कंजम्पशन दे सके, एक ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट जो DVD बना सके, ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट जो TV रिलीज दे सके। इट मींस आपको डेफिनेट सी बात है सिनर्जी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अगर अपनी ऑडियंस को डेवलप करना चाहते हो तो आपको ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। एनी कंफ्यूजन तो है? अच्छा, एनी कंफ्यूजन तो है? कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचना है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री मार्केटिंग। अब मैं आपको काफी हद तक बिजनेस भी पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब 360 डिग्री जो मार्केटिंग होती है हमारी, वो क्या होती है? वो बहुत सिंपल सी चीज होती है, ठीक है। अब देखो, मार्केटिंग की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। मार्केटिंग की एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ATL। ATL का मतलब ये होता है, इसको ATL नॉर्मली कहा जाता है अबव द लाइन होती है, सही है, जिसके अंदर अबव द लाइन मार्केटिंग। अबव द लाइन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी मार्केटिंग जो 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 नॉर्मली मैस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए की जाती है,
जिसमें आपके टीवीसीज आ जाते हैं, टेलीविजन कमर्शियल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी टीवी नॉर्मली रेडियो यूज किया जाता है, इसके लिए टीवीसीज यूज किए जाते हैं, रेडियो यूज किया जाता है, प्रिंट प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, यानी कि बहुत सारी ऑडियंस को हमने एंगेज करा। फिर होता क्या है इसमें क्या होता है, नेक्स्ट वन इज बीटीएल, ठीक है। बीटीएल स्टैंड्स फॉर बिलो द लाइन मार्केटिंग। ये वो मार्केटिंग होती है जिसमें ब्रांड खुद चलकर ऑडियंस के पास आता है, सही है। जैसा कि फ्लैश मॉब्स हो गए, जैसा कि फ्लैश मॉब्स के अलावा आपके पास वो हो गया पैम्फलेटिंग हो गई, यानी कि जिसमें ब्रांड्स होते हैं, एक्टिविटीज हो गई, मॉल एक्टिविटीज हो गई, डिफरेंट बीटीएल एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब क्या होता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉर्मली मार्केटिंग को ऊपर एक्सपेंस करते हैं और फिर वो उसको देखते हैं किस तरीके से हमने उन्होंने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, यानी कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की कैंपेन्स होती हैं, बड़ी फिल्म्स की जो कैंपेन्स होती हैं, ठीक है। ऐसे $140 मिलियन की कैंपेन थी आपकी, किस चीज की, आपके किस चीज की बेटा, क्या नाम है, अभी हमने जो कवर किया था, मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है, अब उसमें जाहिर सी बात है आपको सिनर्जाइज करना पड़ता है कि डिफरेंट कंपनीज के साथ, ठीक है। डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, नॉर्मली आप कभी कभी क्या करते हो, आप कोक के साथ कर लेते हो, मैकडॉनल्ड्स के साथ कर लेते हो, ठीक है। डिफरेंट आप लेट्स सपोज मैकडॉनल्ड्स बोलता है कि भाई वी आर गोइंग फॉर द पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मील, कि भाई बैटमैन मील दे रहे हैं, स्पाइडरमैन मील्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, कई जगहों पर आप क्या करते हो, सिनर्जी with different brands, आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ सिनर्जी क्रिएट करते हो। लाइक आपने कहा कि भाई वी आर गोइंग टू क्रिएट सिनर्जी विद कोक, वी आर गोइंग टू क्रिएट सिनर्जी विद फॉर मार्केटिंग कोक जो है, अब कोक को क्या बेनिफिट हो रहा है, कोक को बेनिफिट ये हो रहा है कि जो लार्जर ऑडियंस है उसका ब्रांड एंटिटी बढ़ रही है। लेट्स सपोज अगर स्पाइडरमैन के साथ जो है मैकडॉनल्ड्स की मील लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको भी फायदा होगा, सही है। लोग जो है एंगेज होंगे उसके पास, मैक्सिमम बच्चों को जो भाई वो जो किड्स मील होती है, किड्स मील के अंदर जो टॉय दिया जा रहा है वो स्पाइडरमैन बैटमैन का, बच्चे भी खुश, ब्रांड बच्चे खुश से खुश कि भाई उनका फेवरेट जो कार्टून कैरेक्टर है वो नजर आ रहा है उनको, ठीक है, वो दे विल डेफिनेटली बाय द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब क्या होता है फॉर द मार्केटिंग पर्पस, ठीक है, कोक हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, अच्छा इसके अलावा डिफरेंट टॉय स्टोर्स होते हैं। अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि जो वो है मार्वल की कैंपेन उसके पास, यार मिनी शो के पास है, सही है। मार्वल जो है, मार्वल की जितनी भी गुड्स हैं वो सारे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप डिफरेंट ब्रांड के साथ जो है गेम्स के हवाले से भी एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपके गेम्स बनाएंगे, ठीक है। अब गेम बनाने, दोनों ब्रांड से फायदा, गेम बनाने वाली कंपनी को ऑडियंस मिल रही है उस फिल्म की वजह से, और फिल्म को मार्केटिंग मिल रही है, यानी कि दोनों ब्रांड्स का एडवांटेज ही एडवांटेज है, सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो नॉर्मली कंटिन्यूटी रहती है, एवेंजर्स की सीरीज है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, हार्ले डेविडसन हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस का फार्मर्स इंश्योरेंस हो गया, हार्शे हो गया, चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम ब्रांड्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबी लंबी कैंपेन्स करते हैं फिल्म रिलीज के बाद, ठीक है।
तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इट्स मोर अबाउट द, अच्छा इसमें एक और चीज थी, मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा। बीटीएल के बाद एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं ओएच, आउट ऑफ द होम, आउट ऑफ द होम, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, आपके बिल बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं कि जो, अच्छा उसमें क्या होता है कि आप कहते हो भाई हमारा फूड पार्टनर जो है मैकडॉनल्ड्स है, हमारा बेवरेज पार्टनर कोक है, हमारा एयरलाइन पार्टनर एमिरेट्स है, हमारा पर्टिकुलर जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ आपने सिनर्जी कर दी। अब ब्रांड्स को एडवांटेज ये है कि उनको भी आपकी फिल्म के थ्रू उनका मार्केट ब्रांड हो रहा है, उनका प्रोडक्ट ब्रांड हो रहा है, और आपको एडवांटेज ये है कि आपके पास डिफरेंट उनकी जगहों पे, लेट्स सपोज एमिरेट्स के अंदर एवेंजर्स का ट्रेलर चल रहा है, लेट्स सपोज हर फ्लाइट से पहले सारे लोग जो है, लेट्स सपोज आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप देखो कितनी कितनी क्लेवर मार्केटिंग है कि भाई लेट्स सपोज एमिरेट्स के अंदर फ्लाइट में सबसे पहले जो है, जैसे ही आप उनका जो आइस खोलोगे, एमिरेट्स का जो आइस है, आइस का मतलब वो जो एंटरटेनमेंट का पोर्टल है, जैसे ही खोलोगे तो सबसे पहले लेट्स सपोज एवेंजर्स का ट्रेलर आना शुरू हो जाए, आप लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, वो बोले लेट्स प्लान द एवेंजर्स टुगेदर, यार आईमैक्स में एवेंजर्स देखेंगे, आपको ऑलरेडी मार्केट मिल गई, सही है। तो दीज आर द टैक्टिक्स which use companies use to market their films, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो लेवल ऑफ ओनरशिप, जो आपका रिस्क होता है, वो डिवाइड हो जाता है कंपनीज के अंदर। ब्रांड नेम्स जो होते हैं वो उसके साथ जब अटैच होते हैं तो रिस्क ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है कंपनीज के। समझ में आ रही बात? इट मीन्स द यूज, अब देखो, अब मैं अगर मैं इस चीज को प्रॉपर एक समराइज फॉर्मेट में लिखूं, CMC and synergy in production, marketing and distribution refers to the idea that multiple platforms or mediums are used with the help of different companies to produce, market and distribute फिल्म्स। लाइक बॉलीवुड के अंदर आप देखते हो कि वो होती है, क्या होती है बेटा, बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर उनका नाम टी सीरीज की फिल्म यूज हो रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज, चलो अब मैं बॉलीवुड की एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एक तरफ एक कंपनी है रेड चिलीज, ओन्ड बाय द ग्रेट मिस्टर शाहरुख खान, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास है टी सीरीज, सही है। अब ये क्या है, ये प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है। ये रिकॉर्ड लेबल है, ठीक है। अब दोनों फिल्म कंपनीज, अच्छा प्लेटफॉर्म्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, मीडियम्स भी डिफरेंट डिफरेंट है।
ये दोनों कंपनीज सिनर्जी करेंगी। सिनर्जी इन प्रोडक्शन करेंगे। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं प्लीज। वो से I hope the things are fine.